आज का वचन है कि प्रभु का धन्यवाद करना। हालेलुया। और धन्यवाद का मतलब कि परमेश्वर को समर्पण जीवन। लेकिन आज हम सब यही करना भूल जा रहे। हालेलुया। यही सब हम सब छोड़ दे रहे। सबसे पहले कि अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेकर छोड़िए। जब तक अपनी बुद्धि और समझ का सहारा नहीं छोड़िएगा तब तक आप प्रभु का धन्यवाद नहीं कर सकते। कई बार देखते हैं कि हम सब अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ देते हैं। हालेलुया। इसलिए आज निकालेंगे नीति वचन 3 अध्याय और 5 और 6 पढ़ेंगे। हालेलुया। नीति वचन 3 का 5 और 6 क्या कहता है, पढ़िए जल्दी। हालेलुया। नीति वचन 3 अध्याय 5 वचन और 6 वचन क्या कहता है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा वरन रखना। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। देखिए कह रहा है, देख तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन तू मुझ पर भरोसा रखकर मेरी वचनों पर चलकर मेरी आज्ञा का पालन कर। लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं? सब अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। हम सब अपनी सोच और अपनी नजरिया को देख रहे हैं कि हम जो कर रहे वही सही है, बाकी बेकार है। लेकिन असल सच्चाई यीशु मसीह को हम सब भूल जा रहे हैं। असल जीवन दाता जो हमारा प्रभु है उसको हम सब त्याग कर रहे हैं। उसका कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन मार्ग तो हम पहले ढूंढ लेते, रास्ता हम पहले चल लेते और फिर परमेश्वर को धन्यवाद तक नहीं देते। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो आज हम सीख सकते हैं, वो है शांत रहना, प्रभु की सुनना। दुनिया संसार की बातें नहीं, परंतु शांत रहकर हमें प्रभु की ओर ध्यान देना, उसकी बातों, उसकी आज्ञा का और अपने आप को समर्पित देना। जब तक आप शांत होकर पूरे सच्चाई से आप परमेश्वर की ओर ना देखोगे, ना सुनोगे, आपका जीवन तो नहीं होगा। क्योंकि आप अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेकर चलोगे तो आपका जीना बेकार है। हालेलुया। हालेलुया। यद्यपि कई बार हम काफी धीमा या तेज चलते हैं, क्योंकि हम शरीर में चलते हैं। कई बार हम उत्तेजित होकर कार्य करते हैं बिना प्रभु का धन्यवाद किए। तो अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो कई बार ठोकर खा लेते हैं हम लोग। कई बार हम उत्तेजित होकर बिना प्रभु की आज्ञा, बिना प्रभु से प्रार्थना किए हुए काम करते हैं, वहां पर भी गिर जाते हैं। और इसका मतलब है कि आप प्रभु को अलग कर दिए, आप अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेने लगे। बहुत बार हम देखते हैं काम पर निकलते हैं, घर से कहीं बाहर जाते हैं या आप कहीं भी जाते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। आते हैं, धन्यवाद करना भूल जाता है, या कोई भी परिस्थिति, कोई भी काम में हम प्रभु को अलग करते हैं। और क्योंकि हम सब अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। क्या होते हैं? परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करें कि हमारा जीवन सफल हो? है? क्या करेंगे? सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के सामने चुप रहना सीखिए और चुप रहकर परमेश्वर को जानने की कोशिश करिए कि प्रभु हमसे किस रीति से धन्यवाद चाहता है,
कैसा हमसे चाहता है कि हम सब उसकी महिमा करें। जब तक आप प्रभु को नहीं जानिएगा तब तक आप कैसे उसकी आज्ञा को पालन कर सकते हैं। भजन संहिता 46 और उसका 10 में लिखा है, भजन संहिता 46:10। हालेलुया। भजन संहिता 10 अध्याय 46 का 10। हालेलुया। वचन क्या कहता है? हालेलुया। 46 का 10। हाँ, हालेलुया। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ कहता है। वचन क्या कह रहा है? चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हाँ मैं जातियों में महान हूँ। हाँ, कहता है पहले सुन लो, मैं महान हूँ। परमेश्वर क्या कहना कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो। पहले चुप होकर, शांत होकर परमेश्वर का सुनना सीखिए। संसार के समान बड़ा 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 ले बोलो बला बला मत करिए, इससे कोई फायदा नहीं। आप परमेश्वर को जानना है तो चुप होकर पहले परमेश्वर को शांत होकर सुनिए। हालेलुया। वो आपसे क्या कहना चाहता है। और वचन कहता है कि चुप हो जाओ, चुप, साइलेंट। प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं हम सुन रहे, आप क्या समझाना चाहते हैं हम जानना चाहते हैं। हम चुपचाप। तो कहता है कि जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। पहले अपने जान लो कि तू अब जब अपने बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेता है तो तू अब मुझे भूल जाता है और तू अपने आप को, अपने कामों को, अपने बाल बच्चे, अपने दुनिया को परमेश्वर बना लेता है। लेकिन चुप हो जा और मेरी ओर देख और जान ले कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। हालेलुया। मैं जातियों में भी महान हूं और पृथ्वी भर में महान हूं। इसलिए क्या कहता है? मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। मैं पृथ्वी भर में महान हूं। इसलिए चुप हो जाओ और चुपचाप सुनो कि मैं क्या कहता हूं तुझे। हमारे थके होने के और दबाव में रहने का कारण यह है कि हम शांत रहना नहीं जानते। काम से आते हैं, हम सोचते हैं हमारा शरीर थका हुआ है, हम पहले आराम कर ले। यह आराम नहीं है, आपका हराम है। अरे कहीं से आइए, काम से आइए, नौकरी से आइए, टोकरी से आइए, शादी से आइए, ब्याह से आइए, कहीं से आइए, अपनी बुद्धि का समझ का सहारा न लीजिए, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखे, उसके चरणों में अपने आप को समर्पण करिए, उससे प्रार्थना कीजिए। वो आपसे चाहता क्या है? और शांत रहने का, हमारे थके होने का और दबाव में रहने का कारण यह है कि हम शांत रहना नहीं जानते हैं। हम शांति से जब परमेश्वर को सुनेंगे, आंखें बंद कर कर, और परमेश्वर से जब प्रार्थना करेंगे तो हमारी ऊपर दया करेगा। और शांत नहीं रहते आप तो जिसका कारण हम परमेश्वर को नहीं जानते और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दे सकते। जब हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, हमारा जीवन भी आगे चलने लगता है। लेकिन जब हम अपने शरीर को अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं तो हमारा सोचना और उठना और बैठना सब संसार और उसकी बुराई के अनुसार हो जाता है। हालेलुया। हमारा जीवन संसारिक और शैतान के अनुसार चलने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोच लीजिए, सबसे पहले हमें परमेश्वर को जानिए और शांत और चुप रहेंगे तब हम उसकी धीमी आवाज को सुन सकते हैं। अगर शांत चुपचाप आंखें बंद कर कर, प्रभु जी मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, प्रभु आप अपनी इच्छा के अनुसार हमें बताइए, आप अपनी इच्छा के अनुसार
हमें बताइए प्रभु जी कि आप हमसे क्या चाहते हैं। हालेलुया। और जब शांत होकर परमेश्वर के सामने उपस्थित होइएगा, तब हम उसकी जो परमेश्वर की धीमी आवाज को सुन सकते हैं, उसे सीख सकते हैं, उसे जान सकते हैं। इस प्रकार ना करने से हम अपने आप को दबाव का शिकार बनाते हैं और परमेश्वर का आशीष हम नहीं पा सकते। हम सब परमेश्वर के आशीष को खो बैठते हैं जब हम परमेश्वर की आवाज सुनने से इनकार कर देते, उसके वचनों को मानने से इनकार कर देते। आज बहुत से लोग देखते उपवास रखने में हिचकिच करते हैं। अरे उपवास रखेंगे, अरे हम प्रार्थना करेंगे, ये सब करके तो देखिए। अब अपनी बुद्धि का साकार नहीं लीजिए। अब कितनों में लड़ाई है, टेंशन है, कुछ भी हो, लेकिन अपने आप को अंदर आप सहनशीलता और शांति पैदा करना सीखिए। और शांति कब मिलेगी? जब आप यीशु के वचन को सुनना स्टार्ट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें अंदर से शांत रहना सीखना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सके। पता चला कि प्रार्थना में बैठा ध्यान कहीं और लगा हुआ है। बहुत सारे को देखते हैं कलीसिया में बैठे हैं, लेकिन ध्यान उनको खाने पर है, ध्यान उनको कमाने पर है, ध्यान उनको घूमने पर है, ध्यान उनको ना जाने कितने बुराई और पापों पर है। हालेलुया। नाना प्रकार की कितनी बुराइयों पर उनका ध्यान है। सबसे पहले आज के दिन लोग एक विषय से दूर विषय की तरफ भाग दौड़ कर रहे हैं। जो विषय है वो परमेश्वर के विषय को छोड़कर आज शरीर के विषय में भाग दौड़ करते रहते हैं, क्योंकि वह शांत रहना नहीं जानते। हाँ, जब हम देखते हैं कि एक समय था जब हम देखते थे कि मुझे घर में रहना पसंद नहीं था, मैं हर दिन कुछ ना कुछ काम खोजता रहता था और कामों में व्यस्त रहता था। मेरे जानकारी के बिना कुछ भी नहीं होता। मैं कभी भी शांत नहीं रह सकती थी, कभी भी शांत नहीं रह सकता। मैं इधर उधर भागते रहता, ये करना है, ऐसा करना, वैसा करना, वैसा करना है। ये क्या है? ये जीवन की भाग दौड़ है, जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते, जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। हम देखते हैं कि कई हमारे दोस्त हैं जो प्रभु के कई लोग मुझे बुलाते थे, आइए प्रार्थना कर दीजिए, आइए हमें ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। बहुत बार हम देखते थे, लेकिन हम उनकी ओर ध्यान नहीं देने पाते थे। हम उनकी सुन ही नहीं पाते थे और हम सब अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेते रहते थे। कभी हमने न उनको जानने की कोशिश की, न परमेश्वर को जानने की कोशिश की। लेकिन जब आप उस जीवन से छुटकारा पाकर, जब उस संसार से आप छुटकारा पाकर, जब अपने आप को अपना मन और जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पण करता है, और सबसे पहले यद्यपि आप आज्ञा का जानना आसान है, लेकिन आज्ञा पालन करना बहुत कठिन है। हालेलुया। आज्ञा का जानना आसान है, लेकिन आज्ञा का पालन करना बहुत कठिन है। हालेलुया, हालेलुया। आवाज को जानना आसान है,
लेकिन उसका पालन करना बहुत कठिन है। जब हम प्रभु की आज्ञा नहीं पालन करते तो क्या होता है, हमारा जीवन भाग दौड़ का जीवन चलने लगता है। हम इधर उधर घूमने लगते हैं। मन की बुराई, दुष्टता, चीख पुकार, लड़ाई झगड़े कई बार होने लगता है, क्योंकि हम सब अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं। लेकिन वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग, टेढ़ा मार्ग नहीं है, सीधा मार्ग निकालेगा। तब हम उसकी ओर बढ़ सकते हैं। हम कई बार देखते हैं कई लोग हमें कुछ कहने की करने की कोशिश करते हैं, जैसे प्रभु के लोग कहते हैं कि आप एक काम को नहीं करिए, ये काम करिए, आपके लिए भलाई होगा। तो बहुत बार हम देखते हैं कि हम लोग नहीं करते। हम सब उस भलाई के काम को छोड़कर बुराई और पाप के पीछे भागने लगते हैं। हम सब अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं। हम अपनी आज्ञा का पालन करने लगते हैं, और यही कारण है कि हम सब नाश के गले में गिरने लगते हैं और हमारे दिन बुरा और बुरे विचार और बुरे दुनिया की ओर बढ़ने लगता है। हालेलुया। हम सब कई बार देखते हैं कि अपने भाई बहन, अपने माता पिता, अपने बीवी बाल बच्चों से भी रूठ लगते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं। हालेलुया। और हम कई बार निराशाजनक बातें बोलने लगते हैं। निराशाजनक बातें आप समझ रहे हैं ना? गाली देना, हालेलुया, ठेस पहुंचाना, बात बात पर चिड़चिड़ाना, ये क्या है? हम सब अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं, इसलिए हम सब परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि पहले चुप हो जा और शांत बैठ, क्योंकि मैं ही महान परमेश्वर हूं, मैं ही एक हूं, दूसरा और कोई नहीं है। जो कुछ कहना है, जो कुछ परेशानी मुझ पर मेरे सामने आ और मुझसे कहे, लेकिन शांति से आ। मेरी आवाज को सुन कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अपने कान को लगा कि मैं क्या तुझसे बोलना चाहता हूँ। एक नहीं, दोनों कान को लगा, आंखें बंद कर, अपने मुंह को बंद करके और सुन कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर परमेश्वर आपको धीमी आवाज में बात करेगा। आपकी सारी परिस्थितियों जो बेकार और बुराई का चल रही, उसको हटाकर आपको शांति का जीवन देगा, बहुत याद का शांति जो आपके समझ से परे है। हालेलुया। मेरा एक मित्र था, बहुत वो काम 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 काम, बहुत पैसा कमाता था, लेकिन उसके पास शांति नहीं थी। कभी हॉस्पिटल, कभी केस, कभी मुकदमा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। उसकी कमाई तो बहुत थी, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। एक दिन मुझसे पूछा, भाई मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं। बोलो। तो थोड़ा ही कमाता है, लेकिन फिर भी तो शांत रहता है, ना किसी से तो कुछ बोलता है। आज तक इतना मैंने देखा कि तू मुझसे भी नहीं कहा कि मुझे उधार दे, फिर भी तू इतना खुश कैसे रहता है? मैंने एक लाइन में बोला, देख, तेरे पास पैसे है, धन है, दौलत है, सब कुछ है तेरे पास, लेकिन परमेश्वर नहीं है, मतलब शांति नहीं है। मेरे पास धन दौलत नहीं है, दुनिया की कोई भी ऐशो आराम नहीं है, लेकिन मेरे पास परमेश्वर है। मेरे पास कौन है? मेरे पास परमेश्वर है। मेरे यीशु मेरे साथ है, वो मुझे अपने दाहिने हाथ से पकड़कर मुझे अपने साथ साथ लेकर चल रहा है।
और मुझे अपनी शांति दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसने आप कहा था कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसा संसार देता नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। परमेश्वर की शांति मेरे साथ है, क्योंकि मैं उसकी सुनता हूं, मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करता हूं, मैं उस वचनों के अनुसार जीवन यापन करता हूं, इसलिए मेरे जीवन में शांति है। फिर वो कहता है, तो तुम मुझसे क्या कहना चाहते हैं, मैं क्या करूं? मैंने बोला कि जो व्यर्थ के काम तू इधर उधर करता है और व्यर्थ टाइम गवाता है, उस टाइमों को परमेश्वर की महिमा में बदल दे। उसके सामने अपने आप को समर्पण कर दे, उसकी स्तुति आराधना का जीवन यापन कर। कैसे कैसे क्या करना हो? और सुबह में उठता पहले प्रभु के सामने अपने घुटने टेक कर उस सारी बातों को उसके सामने प्रकट कर। हालेलुया। बयान कर, बोल, वो तुम्हारी सुनेगा। दोपहर के टाइम दे, शाम को टाइम दे, सोने के टाइम दे। देख, तू 10 ही कमाएगा, लेकिन परमेश्वर तुम्हें 100 का बदला देगा। हालेलुया। उस भाई ने बोला, मैं ऐसा ही करूंगा। उसने करना भी स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे 2 महीने के बाद बोलता है, ब्रदर, तू मेरा किस्मत लेकर आया। मैंने बोला, मैं नहीं, यीशु तुम्हारा किस्मत लेकर आया। हालेलुया। भाई, पहले मैं बहुत केस में, दवाई, बीमारी, घर की परेशानी, लड़ाई झगड़े में व्यर्थ लगा, लेकिन जब से तूने कहा कि प्रार्थना कर, वचन सुन, पढ़, जब से मैं ये कर रहा हूं, मुझे एक अलग एहसास होने लगा है। अब मेरे अंदर बेचैनी नहीं रहती है। मुझे कुछ भी तकलीफ होती है, मैं घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने अपने बातों को रखता हूं और कहता हूं, और परमेश्वर उसका जवाब भी देता है। मैं बोला, कैसे जवाब दिया? कैसा लगता है कोई मुझे बताता है ये वाला वचन पढ़, और मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे बताता है क्या समझ में आया, तो मैं बोलता हूं, तू बता प्रभु, क्या मैं बोलूं? तो प्रभु मुझे बताता है, फिर दूसरा वचन देता है। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो अपने वचन के द्वारा ही बातें करता है, क्योंकि यीशु वचन है। हालेलुया। यूहन्ना 1:1 में कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन ही परमेश्वर था। बोलिए सब लोग हालेलुया। आज हम हर एक परिस्थितियों में हाय कमाए, हाय खाए, हाय घूमने के चक्कर में हम अपने जीवन से सारी आशीषों को खोते जाते हैं, दूर करते जाते हैं। लेकिन असल आशीषें जो हमें मिलनी है, हम वो अपने जीवन से दूर कर देते हैं, अपनी बुद्धि और समझ के सहारा के अनुसार। हालेलुया। लेकिन मैं फिर मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बता देना चाहता हूं, सबसे पहले अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण कर। अपनी जीवन में शांति पाना है तो शांति को परमेश्वर के सामने रखिए। अपना टाइम परमेश्वर को दीजिए। जो टाइम आप व्यर्थ चीजों में, व्यर्थ कामों में आप लगा रहा है, काम से आते थके हुए कहते हो मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, कल कर लूंगा, ये आप परमेश्वर को, महिमा को ठोकर देते हैं। हालेलुया। उस भाई को देखिए, वो बहुत पैसे कमाता था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। आज आप बहुत पैसे कमा रहे, बहुत आप ये कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में शांति नहीं। शांति कब आएगी? जब आप हाय हाय करना, कमाए कमाए, खाए खाए और घूम घूम करना बंद करके परमेश्वर के शांति के लिए आप जब परमेश्वर के वचन को सुनोगे, पढ़ोगे, ग्रहण करोगे, उसके अनुसार जीवन यापन करोगे, तो परमेश्वर आपकी हर एक मुरादें, आपकी हर एक इच्छाएं पूरा करेगा। जो अशांति आपके जीवन में है, वो यीशु के नाम से दूर कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। उस भाई को देखो, वो बहुत पैसे कमा रहा था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं था। चारों तरफ से तकलीफ पे तकलीफ, तकलीफ तकलीफ।
वो बोलता था मुझे रात में नींद नहीं आती है, लेकिन जब से उसने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया, मैंने पूछा कैसा नींद आता है, बोलता है मैं 1 घंटा भी सोता हूं तो लगता है मैं 12 घंटा सोया हूं। हालेलुया। मैंने बोला तू ऐसा ही कर तो जीवन भर चंगा भला रहेगा। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा जब हम परमेश्वर को टाइम देने लगते हैं, परमेश्वर को अपना जीवन सौंपने लगते हैं, तो परमेश्वर ही हमारे जीवन को बदलना स्टार्ट कर देता है। हालेलुया। जो अशांति है उसको निकाल कर हमारे जीवन में शांति भरने लगता है। हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे पहले हमें उस शांति को, कामों को छोड़कर शांति के काम के पीछे पड़ना, और अशांति को, जीवन को छोड़कर शांति के जीवन को खोज करो। शांति यीशु मसीह है, उसको अपना जीवन समर्पण करके देखिए, आपके जीवन में आजादी आ जाएगा, खुशहाली आ जाएगा, आप उद्धार पाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं मैं बीमार हूं, मैं तकलीफ हूं। अरे मेरी बहन, अरे मेरे भाई, जो टाइम तुम हॉस्पिटलों में गंवार रहा है, जो टाइम हॉस्पिटलों में दवाइयां कराने में, ट्रीटमेंट कराने में, इंजेक्शन लगाने में गंवा रहा, उस टाइम को फेंक दे। अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेकर लेना छोड़कर, और टाइम को इंजेक्शन ना लेकर, दवाइयां ना लेकर प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण कर दे। देखो उसका वचन ही तुम्हें चंगा कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत साल पहले मुझे एक ऐसी बीमारी लगी थी कि मेरा शरीर का चमड़ा ऐसे निकल जाता था। हालेलुया। मैं बहुत जगह इलाज कराया, मैं बहुत कुछ ढूंढा, लेकिन उसका इलाज मुझे नहीं मिला। कोई दुनिया की ताकतें हमें उससे छुटकारा नहीं दिलाया। लेकिन सब दुनिया का हारने के बाद जब प्रभु के सामने घुटने टेका, क्या होगा मालूम है? और तुरंत चंगा कर दिया। हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि मैंने बहुत यही नीति वचन 3 अध्याय और 5-6 को 1 से लेकर 11 तक मैंने पढ़ के बहुत परमेश्वर को सामने अपने बुराइयों को पेश किया, और कहा कि मैं अपनी जीवन और अपनी दुनिया, अपनी सोच और विचारों को सोच रहा था, हे परमेश्वर मैं हूं क्या? मैं तो एक मिट्टी हूं, तू तो आगाम परमेश्वर है। मैं आप तेरे सामने मेरी बुद्धि है ही क्या? हालेलुया। तेरे सामने मेरी बुद्धि है क्या प्रभु? मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं। यदि तू मृत्यु दे तो भी मैं धन्यवाद करूंगा, यदि तू जीवन दे तो भी मैं धन्यवाद करूंगा, लेकिन मैं दुनिया के सामने अब झुकने वाला नहीं हूं। क्या किया परमेश्वर ने? उस सारे रोग से मुझे मुक्ति दे दिया यीशु मसीह के नाम में। बोलिए हालेलुया। बहुत बार परिस्थितियों में मैंने देखा है कि मैं एक बड़ी गवाही देना चाहता हूं, मैं अपनी बुद्धि और समझ का सारा, मैं कचहरी में एक बहुत बड़ा काम मेरा अटका हुआ था, हो नहीं रहा था। मैं पैसे देने की कोशिश किया, मैंने बहुत सी लिया, लेकिन मेरा कोई काम नहीं हुआ। एक दिन मैं घर से मन बना के गया कि मैं वो ऑफिसर को इतना पैसा दूंगा, उसको इतना पैसा दूंगा, ऐसा करूंगा, वैसे करूंगा, मेरा काम हो जाएगा। शैतान मुझे बता रहा है उसको दे देना, इससे देना, और कोई जन मिल जाते हैं शैतान के पुजारी लोग जो आपको परमेश्वर के दूर करना चाहते हैं। लेकिन उसी वक्त, आज की बात नहीं, बहुत साल हो गए आज, और मैं उसी वक्त मुझे परमेश्वर ने एक तमाचा मेरे मुंह पर मारा।
एक तमाचा मेरे मुंह पर मारा। और तुरंत कहता है कि नीति वचन पढ़। और जब मैंने नीति वचन पढ़ना स्टार्ट किया, जब मैं नीति वचन पढ़ना स्टार्ट किया, तो जैसे एक बच्चा किसी चीज के लिए या कुछ दर्द के लिए वो फपक के रोता है, मैं वैसे ही रोने लगा। सब लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैंने दुनिया की चिंता नहीं किया। मैंने प्रभु से कहा, मैं तेरा गुनहगार हूं प्रभु, मैंने गलती किया है, क्योंकि मैं अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लिया। मैं तेरा बेटा होकर तुझ पर भरोसा नहीं किया। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया प्रभु, अब मैं क्षमा मांगता हूं। और जो मैं काम करने आया हूं, वो काम को आपके हाथों में सौंपता प्रभु। यदि ये काम हो गया तो भी आनंदित हूं, और नहीं भी हुए तो भी मैं आनंद करूंगा। मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा कर चाहता प्रभु। मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मैं ऐसा जैसी कहा, प्रभु ने क्या बोला मालूम है? एक कार्टन दिख रहा है, जो पेपर हाथ में लिया उसको मैं डाल दे और मुझ पर भरोसा करके जा। और मैंने वो भरोसा करके परमेश्वर पे वहां से निकल गया। हालेलुया। और घर पे आया, और घर पे आने के बाद 3 दिन हो गए, मुझे फोन आता है 3 दिन के बाद, ब्रदर आपने जो काम के लिए पेपर जमा किया, आपका काम हो गया, क्या मैं आप लेने को आएंगे या मैं आपको देने आऊं? उस टाइम उस पीरियड में लोगों ने बताया कि 4-4 साल से लोग काम पेंडिंग पड़ा, अभी तक बना नहीं है। और सिस्टर ने जैसी बोला कि ये पेपर ओके हो गया है, ये काम आपका हो गया है, मेरे मुंह से मिला क्या लिखला मालूम है? हे यहोवा, तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु कि तूने मुझ पर अपनी करुणा की आशीष, अपना पवित्र दाहिने हाथ मुझ पर रखा है। हालेलुया। ये परमेश्वर की महाकरुणा है। और लोगों ने जो सिस्टर देने आए उसने क्या बोला मुझे मालूम है? अरे 4-4 साल से 5 साल से लोगों का काम नहीं हो रहा है और आपका कैसे हो गया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग बना रहे तो वो भी आधे हो गए थे, उनको भी कुछ नहीं समझ में आया, पट बना के आपको दे दिया। मैं भी देखता रह गया। और मुझे बुला के बोल रहा है, ये आदमी का पेपर है, जाके दे दो। इस पर आपका नंबर था, मैंने आपको फोन किया। वो परमेश्वर है। जब हम अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेना छोड़ देते हैं और कहते प्रभु मुझ पर आपकी करुणा हो, मुझ पर आपकी दया हो, तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देता है। हालेलुया। जो काम असंभव हो संभव हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परंतु विश्वास की जरूरत है। यदि हम सच्चाई मन से विश्वास करेंगे तो हमारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर देती है। हालेलुया। जहाँ जो काम लोगों को 4 साल 5 साल से नहीं हो रही थी, और मैंने 3 दिन पहले दिया और तीसरे दिन पूरा होने से पहले ही मेरे परमेश्वर ने दे दिया। मैं बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित, परमेश्वर को धन्यवाद करता रहा। हालेलुया।
इसलिए कहे चाहे कितनो बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनो बड़ी परेशानी क्यों ना हो, अपने आप को परमेश्वर के सामने उपस्थिति दीजिए। अपने आप को परमेश्वर के हवाले करना सीखिए। अपने बुद्धि और समझ का सहारा ले नहीं, परंतु परमेश्वर की बुद्धि और उसकी समझ का सहारा लीजिए, उस पर भरोसा कीजिए। देखिए आपके जीवन को बदल देगा परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हम सबों को इस आत्मिक वचनों के द्वारा हमें आशीष दिया और भरोसा का आश्वासन दिलाया। इस भरोसे को हम अपने जीवन में जो परमेश्वर ने दिया है लागू करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबों को आज के वचन के द्वारा सबको जितने भी जुड़े हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष और ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप पर दया करे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक यहोवा, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्य अब्राहम, इसहाक, इजराइल, याकूब परमेश्वर, तो ही महान सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सनातन काल का ये वही उपाय करने वाला और आपत्ति चंगा करने वाला, जो मनुष्य कर संभव परमेश्वर कर संभव, जो मनुष्य से न हो सकता परमेश्वर सब कुछ तो ही अल्फा ओमेगा आदि और अंत, तो पहला अंतिम आपने कहा पुरस्कार और जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करे थे मर भी जाएगा तो जिएगा। आमीन। हालेलुया। हम धन्यवाद देते पिता इस महान वचनों के द्वारा। प्रभु आपने आशीष दिया, हम सबों पर अनुग्रह किया, अपनी दया और शांति को ढेला। इस महान करुणा के लिए, इस महान दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भी बैठे पिता आज के वचनों के द्वारा सबको पिता आशीष और ब्लेस कर, सबको पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करिए, ब्लेस करिए और अपनी आत्मा से भरिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता, अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा ना ले और संपूर्ण मन से आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखे और आप पर पिता परमेश्वर ईमान रखे। पिता परमेश्वर आपके स्मरण में सब काम करने पाए पिता, तब आपकी महिमा इन पर प्रकट होगी। यीशु मसीह के नाम में पिता मैं विश्वास करता पिता, क्योंकि सारी पृथ्वी और स्वर्ग में आप ही परमेश्वर है पिता, और पृथ्वी के हर एक जाति में आप ही महान है पिता, और पृथ्वी भर में आप ही महान है पिता। हे प्रभु तू ही महान परमेश्वर है पिता, उस महानता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, आदर आपको देते हुए अनांजलि अनाबेले समोल को, अपने आप को, इस घर को, जगह को, जौन भाई रूपा बहन और महिमा बहन को, तीनों को आपके चरणों समझ उनकी सारी बीमारी और रोग और दूर होने के लिए पिता, और यहाँ पर जितने भी भाई बहन मुझसे प्रार्थना करने के लिए बोले पिता, चाहे जो भी बीमारी हो पिता, आज के वचन के द्वारा उनको शिफा दीजिए यीशु मसीह के नाम में पिता। हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। दया सुने स्वराज में ग्रहण करें। आमेन 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 आमेन। हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न लाना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन। और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे एक के साथ सदा सर्वदा तेरी दूसरी आगमन होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।